Good morning, dear kids. So, as we have already started with the chapter number 16 and most of the part has been done. So, just we are going to revise the chapter once again. So, just keep your eyes on the screen. Because this chapter belongs to SST and it's quite long. So, just we should try to understand whole chapter as well as how do we learn this chapter for the examination. That thing also should be remember. सो इस चैप्टर नंबर 16 के अंदर हम लोगों ने पहले डॉक्टर विक्रम साराभाई की लाइफ जर्नी के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने किस तरीके से फादर ऑफ स्पेस के नाम से वो जाने गए, क्या क्या उन्होंने एस्टेब्लिश किया लाइक द ऑर्गेनाइजेशन इसरो देन विच काइंड ऑफ वर्क दे हैव डन, विच काइंड ऑफ फील्ड इन विच काइंड ऑफ फील्ड दे वर इंटरेस्टेड. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है. तो अब आपको ये एक वर्क जो आज मैं डाल रही हूँ वो आपको करना है कि हर पर्सनालिटी के बारे में एटलीस्ट 5 लाइन्स आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है. कैसे करोगे आप, ये भी मैं आपको वापस से बता रही हूँ. आप उस पर्सनालिटी के बारे में जितना भी पैराग्राफ दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में वो अच्छे से रीड करो, उस पैराग्राफ को कंसंट्रेट करो, उस पैराग्राफ में जो मेन लाइन्स है उसको अंडरलाइन करो या उसको कंसंट्रेट करके आप एक शॉर्ट पैराग्राफ बनाओगे जिसको शॉर्ट नोट बोलते हैं. तो ये शॉर्ट पैराग्राफ आप हर फेमस पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग बनाओगे और वो 5 लाइन्स आप नोटबुक के अंदर लिखोगे आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द क्वेश्चंस वॉट एवर आई हैव प्रोवाइडेड इन PDF. जितने भी क्वेश्चंस मैंने PDF में प्रोवाइड किए हैं उसके बाद आप ये होमवर्क करके लिखोगे. दिस इज द होमवर्क. शॉर्ट नोट ऑन write a short note on following personality. Write number 1 Dr. Vikram Sarabhai, then write 5 to 6 lines about his life journey. Okay, this thing you will do. ये शॉर्ट नोट लिखने से आप उस पर्सनालिटी के बारे में जितनी भी मेन बातें हैं वो आप सारी समझ जाओगे एंड यू कैन ईजिली लर्न इट एंड यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट. देन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा. बेटा टेक्स्ट बुक के अंदर कम से कम 10 to 12 लाइन्स दिया हुआ है. सो आई नो दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लर्न ईच एंड एवरी लाइन बट एटलीस्ट यू कैन कंसंट्रेट द लाइन एंड यू कैन मेक द शॉर्ट पैराग्राफ बिलोंग्स टू दैट पर्सनालिटी. ओके, तो वो सेम पैराग्राफ आपको डॉक्टर जहांगीर भाभा के बारे में भी बनाना है, जीजाबाई के बारे में भी बनाना है एंड डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के ऊपर भी बनाना है. ये 4 पर्सनालिटी के ऊपर आप पैराग्राफ बनाओगे. एंड द 5th पर्सनालिटी दैट पंडित मदन मोहन मालविया आई एम एक्सप्लेनिंग टुडे. सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल ऑल्सो मेक अ पैराग्राफ ऑन पंडित मदन मोहन मालविया. सो इन शॉर्ट आपके लिए 5 शॉर्ट नोट रेडी होगी आपकी नोटबुक के अंदर. उस 5 शॉर्ट नोट के अंदर मेन उनका जो वर्क है, उन्होंने क्या क्या वर्क किया, कौन से फील्ड से रिलेटेड थे और मेनली उन्होंने लाइफ में क्या स्ट्रगल किया. सो एटलीस्ट 5 to 6 लाइन, मोर देन 5 to 6 लाइन you can write but less than 5 line it's not eligible. Okay, so at least 5 to 6 line you should write on that personality. और बेटा 5 to 6 लाइन का मतलब आपकी नोटबुक से नहीं है, जहाँ पे फुल स्टॉप आता है that is called the line. Okay, आपकी नोटबुक की 4 to 5 लाइन से कोई इसका कोई लेना देना नहीं है. बट आप जो लाइन्स लिख रहे हो उसका फुल स्टॉप कहाँ पे आता है उससे रिगार्डिंग हम 5 to 6 लाइन काउंट करते हैं. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ on this 5 personality. So now we will move on to Pandit Madan Mohan Malaviya. Annie Besant once said about him, I can say that only Malaviya ji stands on embodiment of unity in the minds of so many people from religious. एनी बेसेंट नाम की एक बहुत ही प्रख्यात विभूति थी, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थी. उन्होंने ये बोला था कि सिर्फ पंडित मदन मोहन मालविया ही ऐसी पर्सनालिटी है, ऐसे इंसान है जो अपने माइंड में उन्होंने जो एक चीज़ जो यूनिटी, एकता जो उन्होंने बना रखी है, वो अपने दिमाग में जो उन्होंने कंसेप्ट क्लियर कर रखा है वो चीज़ वो लोग लोगों में भी ला सकते हैं. और सिर्फ वही अकेले इंसान है जो इस चीज़ के लिए खड़े रह सकते हैं. ही वॉज अ बॉर्न पोएट. वो पैदाइशी कवि थे. हिज पेन नेम वॉज मरकंद. उनका पेट नेम था मरकंद. He had a fire in him to establish such a educational system and culture of education where Indian culture might get due regard. उनको शुरू से उनके मन में ये था कि मैं एक ऐसी सोसाइटी के अंदर इस तरीके का कल्चर डेवलप करूं कि जहाँ पर एजुकेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, लोग एजुकेशन की वैल्यू समझे और एजुकेशन से जुड़े. With this purpose, he planned to establish a university at वाराणसी. और इस पर्पस के अकॉर्डिंग उन्होंने वाराणसी में एक यूनिवर्सिटी बनाने का प्लान किया. He disclosed his planning in the 12th conference of Indian National Congress. और उन्होंने अपनी ये जो प्लानिंग थी, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो 12th कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये प्लानिंग सबके सामने रखी कि इस तरीके से मैं एक यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ. अकॉर्डिंग टू दैट यूनिवर्सिटी पीपल्स और स्टूडेंट्स कैन
can be linked with the studies. On the auspicious day of Makar Sankranti, he got land for the university from the Maharaja of Varanasi in charity. वाराणसी के महाराजा ने ज़मीन दान दी उनको यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, और वो दिन था मकर संक्रांति का दिन. बहुत ही शुभ दिन था जिस दिन उनको ये लैंड मिली दान के स्वरूप में. देन ही स्टार्टेड कलेक्टिंग फंड फॉर द यूनिवर्सिटी. उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए फ़ंड कलेक्ट करना शुरू किया. बेटा पहले ये जितने भी फेमस पर्सनालिटीज़ हुई है, नोबडी वेल फ्रॉम द वेल नॉन फैमिली. वो कोई भी अमीर फैमिली से नहीं थे. लगभग उनकी सबकी फैमिली नॉर्मल थी, और इस वजह से उनको फंड की ज़रूरत पड़ती थी. वेरेवर ही वेंट ही प्लेस बिफोर द पीपल इज़ प्लानिंग ऑफ अ नेशनल यूनिवर्सिटी. वो जहाँ भी गए सब लोगों ने उनकी ये प्लानिंग की बहुत प्रशंसा की. ही गॉट फैबुलस डोनेशन फॉर द यूनिवर्सिटी, और उनको अपनी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत अच्छा डोनेशन मिला. ग्रेजुअली हिज डिज़ायर बिगेन टू टेक शेप, और धीरे धीरे आखिर में उनकी जो ये यूनिवर्सिटी बनाने की जो इच्छा थी वो धीरे धीरे शेप लेने लगी. मालवीय जी वेंट टू द निज़ाम ऑफ हैदराबाद. मालवीय जी हैदराबाद के निज़ाम के पास गए. निज़ाम जो एक वर्ड जो है वो एक पोजीशन है जो राजा से रिलेटेड होती है, और वो पोजीशन हैदराबाद के एक निज़ाम के पास वो गए. ही स्टेड एट हैदराबाद टिल ही गॉट अ जनरस डोनेशन फ्रॉम द निज़ाम. वो वहाँ तक हैदराबाद रहे कि जब तक हैदराबाद का निज़ाम उन्हें डोनेशन नहीं दे देता. ही कलेक्टेड 64 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग हिज टूर ऑफ द होल कंट्री. जस्ट इमेजिन 64 लाख आफ्टर बिफोर सो मेनी ईयर्स. आज से कितने सालों पहले पंडित मदन मोहन मालवीय ने वाराणसी की यूनिवर्सिटी की स्थापना करने के लिए 64 लाख का डोनेशन इकट्ठा किया था जब उन्होंने पूरे देश में घूमे थे वो. ही गॉट द नेम ऑफ एम्परर ऑफ द पुअर. उनको गरीबों का राजा के नाम से जाना जाने लगा. फ्रॉम द पॉलिटिशियंस ऑफ द इंडिया के पॉलिटिशियंस ने उनको ये नाम दिया. गांधी जी हैड सेड आई हैव लर्न द आर्ट ऑफ आस्किंग फ्रॉम माई एल्डर ब्रदर मालवीय जी. गांधी जी ने भी ये बात बोली कि ये जो कला है आस्किंग मतलब किसी से कोई चीज़ लेने का या पूछने का या अपने विचार रखने की, ये कला उन्होंने मालवीय जी से सीखी. ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियट एंड हैड फुल फेथ इन इंडियन कल्चर. वो बहुत ज़्यादा देशभक्त थे और उन्हें भारतीय संस्कृति पर बहुत ज़्यादा नाज था. इनफैक्ट ही प्रूव्ड हिमसेल्फ अ रेवोल्यूशनरी लीडर. और उन्होंने अपने आप को एक योग्य नेता के रूप में प्रूव किया. स्टीड द साउल ऑफ पीपल ऑफ इंडिया. उन्होंने इंडिया के लोगों के आत्मा को हिला के रख दिया कि किस तरीके से लोगों को एजुकेशन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए. वाई द एजुकेशन इज़ नेसेसरी इन देयर लाइफ. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने देखते हुए इस तरीके से उन्होंने यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का सोचा था. ही बिलीव्ड दैट इंडिया विल रिमेन अ कॉलोनियल कंट्री अंटिल एजुकेशन इज मिक्स्ड विथ नेशनलिज्म. जब तक नेशनलिज्म के साथ साथ एजुकेशन नहीं जुड़ेगा तब तक इंडिया कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ पाएगा. इंडिया तभी एक कॉलोनियल कंट्री बन पाएगी, तभी एक नामचीन देश बन पाएगा जब लोगों के अंदर एजुकेशन जो है वो मिक्स हो जाएगी. बिकॉज एजुकेशन मेक्स अस पावरफुल. हर तरीके की कोई भी मुश्किल हो, अगर हम लोग एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, देन वी कैन फाइट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. सो इन दिस वे you have to read out the chapter, and some question I have given you in the PDF, so you should write all that question. After that, as I told you, you have to write 5 short note on belongs to this 5 personalities life journey, and it should be more than 5 to 6 line. Okay, so just read the chapter properly and try to make the short note.